हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं कुलदीप भंडारी आपका स्वागत करता हूं वेदांतुज 910 चैनल पे। एंड इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होगा, है ना। नहीं भी चल रहा तो कोई बात नहीं, जिंदगी अच्छी बना देंगे आपकी। बाकी आज के सेशन में क्या होने वाला है, सेशन का टॉपिक आप लोग देख चुके हो। क्या है ना कि बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, मतलब ऐसा क्या खाते हैं ये लोग कि मतलब कुछ भी जहां हाथ डालो वो वहां, मतलब जिस पे हाथ लगाओ वो सोना बन जाता है। इतना सक्सेसफुल मतलब कैसे ये लोग हैं। बेसिकली लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए हमारी जो हमें नई अचीवमेंट्स तक पहुंचाने में हमें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। ऐसी कौन सी स्किल्स है या ऐसे कौन से हैक्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो एंड आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, उसी के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे, है ना। कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए एक टीनेजर में, एक स्टूडेंट में, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनको उसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि जितनी भी सक्सेस है वो सारी की सारी उसकी झोली में आ जाए, है ना। बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। बट अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक बनता है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी पता चले, आपके दोस्तों को भी पता चले कि कौन कौन से ऐसे हैक्स वो लोग यूज कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं लाइफ स्किल्स फॉर टीनेजर्स या फिर ऐसी कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स में, टीनेजर्स में, जिनसे वो एक नई अचीवमेंट्स की हाइट तक पहुंच सकते हैं, है ना। सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि सक्सेसफुल जो वर्ड है स्टूडेंट्स के लिए उसका मीनिंग क्या है। देखो, आप जिस एज में हो ना, उस एज में आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उन स्किल्स का क्या फायदा होता है सबसे पहले उस चीज को समझो। अगर आपके अंदर ये कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप अकेडमिकली, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगर आपकी अकेडमिक्स अच्छी है तो हमारे देश में बोला जाता है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, तो आपका फ्यूचर भी उतना ही सिक्योर हो जाएगा। अकेडमिक्स जितनी अच्छी है फ्यूचर भी उतना सिक्योर हो जाएगा। और सिर्फ अकेडमिक्स ही नहीं, ये स्किल्स आपको मेंटली भी प्रिपेयर करती हैं, है ना, फिजिकली भी प्रिपेयर करती हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो ये जो स्किल्स होती हैं आपको रिस्पॉन्सिबल, टीनेजर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज भी सुनने को हमें कई बार मिलती है ना। तो ये स्किल्स आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाती हैं। ये स्किल्स आपको एक ओवरऑल एक जो होता है ना, ऐसा ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल ऐसा होना चाहिए, मतलब हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वैसा आपको ये बनाता है। ठीक है, ये स्किल्स तो कौन सी ये स्किल्स होती हैं इनके बारे में बात करते हैं, है ना। बारी बारी से एक एक करके कुछ स्किल्स के बारे में, कुछ हैबिट्स जो आपके अंदर होनी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहली स्किल की, जो सबसे बेसिक रिक्वायर्ड स्किल है बच्चों में जो होनी चाहिए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है ना कि यार कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी भी खेल रहे हैं, कोई टाइम का कोई मैनेजमेंट है ही नहीं उनका। अगर आप देखो टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो टाइम भी आपके साथ, समय भी आपके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देगा। तो आपके अंदर ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल होना बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर शेड्यूल हो जिसको हम फॉलो करते हैं। इतने बजे उठना है तो मतलब इतने बजे उठना ही है। जितना आप डिले करोगे उस चीज को, उतना ज्यादा आप जो आपका टास्क है, जो आपका अगला टास्क होगा, आप उसको डिले करते जाओगे। एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि यार इतने बजे मुझे खेलना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं जो पहले दिन पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई कर ली, 12 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन फिर पढ़ाई नहीं। ऐसा नहीं, है ना। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हर दिन के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर एक टाइम टेबल बना के आप हमें दे दो, हम उसको फॉलो कर देंगे। नहीं,
मैं क्या, कोई भी आपको कोई भी टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखो कई सारे, हर बच्चे का अलग अलग एक पोटेंशियल होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं रात को मैथ्स पढ़ सकता हूं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं सुबह उठ के मैथ्स पढ़ सकता हूं। अब अगर मैं उनको बोल दूं कि भाई तू एक काम कर, 3 बजे, दिन के 3 बजे तू मैथ्स पढ़, बोलेगा सर पागल हो क्या, उस टाइम पे तो मेरा खेलने का टाइम होता है। तो मैं तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के दे दूंगा ना आपको। आपको किसी के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनाना है, अपने हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको आज करना है वो ये है कि आप देखो अपने हिसाब से कि यार मैं इस टाइम उठता हूं, फिर मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एक प्रॉपर चार्ट बनाओ, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उसको अपना स्टडी टेबल के आगे या अलमीरा पे चिपकाओ और देखो कि क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं या नहीं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो बाकी की आगे की चीजें उतनी ही इजी हो जाती हैं आपकी लाइफ में। ठीक, अगली स्किल की अगर मैं बात करूं तो वो है गोल सेटिंग। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि मुझे लाइफ में करना क्या है ना। उनकी जिंदगी कुछ इस प्रकार से है, अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं, खुद को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग, है ना। उनको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है लाइफ में। और अगर आपको ये नहीं पता ना कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो बेटा कुछ नहीं होगा फिर जिंदगी में, है ना। सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जैसे मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मतलब मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जेई क्रैक करना है ना, मुझे आर्मी में जाना है। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग ड्रीम होते हैं। जब तक आपका एक गोल नहीं होगा आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहोगे उस चीज के लिए। क्योंकि देखो गोल होना कितना जरूरी है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, लेट्स से, कभी भी आप डाइवर्ट होते हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्शन में चले गए, तो आपको उस गोल के बारे में सोचना है कि यार मुझे आईएएस बनना है। जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाऊंगा तब तक मुझे कहीं इधर उधर नहीं जाना है ना। या फिर मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मुझे पहले अपना वो ड्रीम अचीव करना है, उसके बाद बाकी की चीजें, बाकी मेरी प्रायोरिटी बाद की है। तो आपका एक गोल होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है इस एज में। आजकल की लाइफ में मैंने बच्चों के तो बहुत सारे गोल्स देखे कि ये नहीं तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है, ये नहीं तो थर्ड ऑप्शन ये है, ये नहीं तो फोर्थ ऑप्शन ये। ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। बट एक ऐसा एम आपका होना चाहिए कि जो मुझे करना ही करना है, ठीक है ना। सो गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का अभी तक आपको नहीं पता है कि जिंदगी में क्या करना है, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट होना, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी स्पोर्ट्स में, मैं जरूरी नहीं है कि मतलब बस मुझे आईएएस ही बनना है, जेई क्रैक करना है, सीए बनना है ना। कुछ भी हो सकता है यार, मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेटर बनना है ना। तो वो कुछ, मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, मुझे टीचर बनना है कुलदीप सर जैसा, है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप उसको अपना एम बनाओ, आप उसको अपना गोल बनाओ। अगर आपको नहीं पता ना अभी तक जिंदगी में कि क्या करना है, सबसे पहले ये ढूंढो कि मुझे क्या करना है। ठीक, अगली स्किल की अगर मैं बात करूं जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं या फिर कई बार हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से सोचते हो, कौन सा आप पाथ चूज करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है कि यार अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो ये रास्ता मुझे कितनी दूर तक लेकर जाता है ना। फ्यूचर की आपको सोचनी है, ये नहीं कि ये इस रास्ते पे गया ये तो आधे में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रास्ता मुझे आगे मेरे गोल तक लेकर जाएगा, मुझे वो वाला रास्ता चूज करना है। छोटा रास्ता नहीं, वो लंबा रास्ता भी हो सकता है। शॉर्टकट में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, बट आप अपने फ्यूचर का सोचो, है ना, कि मुझे अगर वो गोल अचीव करना है तो वहां कौन सी गली जा रही है। सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे पसीना पसीना हो जाते हैं जब उनको कुछ मतलब दिखता नहीं है आगे, चारों दरवाजे बंद हो गए। जब चारों दरवाजे बंद होते हैं ना तो एक खिड़की जरूर खुल जाती है, एक खिड़की जरूर खुली होती है जहां से हमें घुसना होता है। बस वही डिसीजन आपको लेना है अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है। ये स्किल होना बहुत जरूरी है। एंड ये कुछ स्किल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप डेफिनेटली, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोक सकती है। ठीक,
आगे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ना मतलब ऐसा होता है कि यार भाई मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, है ना, इस एज में, यार ये बंदा बेकार है भाई, इसकी टीम में नहीं जाना है मुझे, मैं नहीं खेल रहा इसके साथ, ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। हम भी करते थे, है ना, आप लोग भी डेफिनेटली करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि नहीं 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 यार वो तो बैट मतलब पकड़ लेता है, खुद ही उसको ओपनिंग जाना होता है, खुद ही वो बॉल भी कराएगा, मतलब मैं नहीं खेल रहा भाई उसके साथ, हम क्या बस यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए आए हैं क्या, हम ना खेले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट का मतलब है, देखो लाइफ में आपको ना कभी भी कैसी भी सिचुएशन मिल सकती है, एंड उस टाइम पे आपको नहीं पता कि कैसे लोग आपके साथ हैं। आपको ये नहीं पता कि मेरे टीम में जो बंदा है वो कैसा है ना, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको हर तरह के लोगों के साथ रहना आना चाहिए। ठीक है, हम उसके साथ भी रहना सीख लेंगे, ठीक है, जो बंदा कुछ नहीं बोलता हम उसके साथ रहना भी सीख लेंगे, जो बहुत बोलता है उसके साथ रहना भी सीख लेंगे। सो बेसिकली टीम स्पिरिट जो होती है वो होनी बहुत जरूरी है आप में। ठीक है, और ये टीम स्पिरिट कैसी होती है, मतलब कैसे हम इस स्किल्स को सीखते हैं। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं कि बस वो किताबों में उनका ध्यान होता है, बस पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, बस हो गया। नहीं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करो। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, वहां पे आप देखोगे कि लोगों के क्या थॉट्स हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जहां पे टीम बिल्डिंग होती है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और लाइक बहुत सारे वॉलीबॉल हो गया, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जहां पे आपको एक टीम, पूरी टीम मिलके जब खेलती है तभी तो मैच जीतते हैं ना। जब हर पर्सन का इंडिविजुअल अपना अपना एक सपोर्ट होता है, टीम का एक सपोर्ट होता है, तभी तो हम जीतते, तभी तो हमें वो ट्रॉफी मिलती है ना। बहुत सारे कंपटीशन ऐसे होते हैं जहां पे एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं, जहां पे हमें एक टीम लेकर जानी पड़ती है, और जब हर बच्चा आंसर करता है तभी तो हम जीतते हैं ना। तो आपको हर तरह का मतलब एक ये जो टीम स्पिरिट होती है, ये नहीं कि बस मैं ही आता है, मेरे को आता है, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, नहीं, है ना। सबको मतलब साथ लेकर चलने की जो स्किल होती है वो आप में होनी चाहिए, और जितना आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, ये चीजें आप सीखते जाते हो। देखो हर चीज आपको किताब नहीं सिखाएगी, बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी सिखाएगी। तो जिंदगी से जितना सीख सकते हो ना उतना सीखो। और ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े होंगे तभी हम इन चीजों को सीखेंगे, नहीं बेटा, हमारी जो लाइफ होती है ना, जब हम पैदा होते हैं हम तब से ही, जब हम पेट में भी होते हैं हम तब से ही कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अभी आपको लगता होगा बहुत सारी ऐसी चीजें अभी आप लाइफ में देख रहे हो, जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने के बाद क्या होता है ना कि हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह की चीजें सीखते हैं जो आपको अभी काम ना आए शायद में, बट फ्यूचर में बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं, इनको अगर आप सीखना चाहते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करो। ठीक, फिर होती है एक ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की, लेट्स से मेरे कम मार्क्स आए हैं, है ना, मान लो मेरे कम मार्क्स आए हैं, और मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है यार जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, तो क्या होगा, क्या होगा मेरा, भगवान क्यों किया मेरे साथ ऐसा, इतने कम मार्क्स क्यों दिए मुझे, कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये लाइफ जो है ना वो एक सी सॉ की तरह है, कभी नीचे जाएगी कभी आपको ऊपर उठाएगी। जब आप नीचे होते हो ना, मैं हमेशा से ही एक चीज कहता हूं कि जब आप, ये लाइफ है ना, ये ऐसा है, एक ऐसा सा ग्राफ है, 11th 12th ग्रेड वालों बच्चों को पता होगा, साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, कुछ कुछ ऐसा होता है। आपकी लाइफ अगर यहां पे है ना, तो आप यहां पे जब आप नीचे हो तो यहां पे आप सीखो, ये आपका लर्निंग फेस होता है, ये आपका लर्निंग फेस होता है। और जब आप ऊपर हो ना, तो ये आप यहां पे मतलब अभी आप बहुत ऊपर हो, मतलब ठीक है, सही चल रहा है जिंदगी में, लेकिन जब आप नीचे हो ना वहां पे सीखो, और जब आप ऊपर पहुंचे हो ना तो वहां पे उसको अप्लाई करो, जिन चीजों को आप सीखे हो उसको अप्लाई करो, धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर आएगा, नीचे फिर दोबारा से आएगा, लेकिन फिर से सीखो। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि यार नहीं यार अब तो क्या ही होगा जिंदगी में, लेकिन नहीं, अगर आप एक अचीवर हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो बाउंस बैक करना सीखो कि कोई बात नहीं,
ज्यादा नहीं सोचना उस चीज के बारे में। अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि अब मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं। अगर मैं एक मैच हार गया, ठीक है, तो क्या हो गया? विराट कोहली को आप लोग सब जानते होंगे, 2019 के बाद एक भी सेंचुरी नहीं आई थी उनके बल्ले बैटिंग से, है ना। लेकिन 2022 में मतलब कॉन्टिन्यूअस उनका फॉर्म भी थोड़ा खराब चल रहा था। अभी अगर आप इस साल देखोगे, पिछला साल देखोगे, तो कॉन्टिन्यूअसली हर फॉर्मेट में उन्होंने सेंचुरीज मारी है ना। तो अब एक असली अचीवर वही होता है जो बाउंस बैक करना जानता है, ठीक है। तो ये नहीं, अगर वो भी सोचता रहे यार अब तो मेरी फॉर्म भी नहीं है, नहीं आ रही है, क्या मैं रिटायरमेंट ले लूं या ये वो, नहीं, बाउंस बैक करना सीखो, एफर्ट्स अपने देते रहो एंड डेफिनेटली आप बाउंस बैक करोगे तो चीजों को अचीव कर पाओगे, ठीक। ये हैबिट, ये स्किल होना आप में बहुत जरूरी है। देन अगर मैं और कुछ चीजों की बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे बहुत पैसा उनके पास, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन जब वो लेट से अगर किसी रिक्शा में, हाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अमीर है तो उसके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए। लेट से वो कहीं पे गए हैं, किसी होटल में गए हैं, कहीं पे गए हैं, वेटर से मतलब बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। नहीं यार, दैट शोज योर पर्सनैलिटी। आप किस इंसान से कैसे बात करते हो ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब ये ही नहीं कि बस हम बोल रहे, हम किस तरीके से सुन रहे हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनको अपने अंदर मतलब उनको हम ग्रैब कर रहे हैं और उनको अप्लाई भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। किस इंसान से मुझे कैसे बात करनी है, ये हमें आना चाहिए। दैट बेसिकली शोज योर पर्सनैलिटी, वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को शो करता है। मैं किसी से लेट्स से अगर आप मेरे से पहली बार मिलोगे, हम दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो यही तो बताएगा ना कि मैं कैसा बंदा हूं या आप कैसे हो, है ना। सो वो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आप पहली बार मतलब मैं किसी से मिल रहा हूं, मैं बोलूंगा हाँ वे अबे क्या कर रहा है तू, ऐसे ऐसे करके, तो दैट शोज माई पर्सनैलिटी कि अरे यार ये कैसा छपरी टाइप का है ना। तो आपको ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, कैसे बात करना है किसी से, ठीक। एडेप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, लाइफ में बहुत सारी अलग अलग तरह की चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है। आप अगर अभी कहीं हो, कल आप कहीं और हो सकते हो। तो हर चीज को, हर सिचुएशन में रहना सीखो, है ना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं दिल्ली में रहता था अपनी फैमिली के साथ, मस्त खाना पीना सब आराम से मम्मी बना के लाती थी, खाते थे हम। अभी मैं अकेला रह रहा हूँ बेंगलोर में, तो अभी मुझे खुद खाना बनाना पड़ रहा है ना। तो बेसिकली हमें अपने आप को कोई भी सिचुएशन हो उससे ये नहीं कि अरे यार नहीं यार मुझे यहां नहीं रहना, मुझे वापस जाना है, नहीं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम तो राजा महाराजा है भाई, जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, नहीं। कभी भी आप कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप उस इतने स्ट्रांग, मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, बस कर लूंगा, ठीक है। तो अडेप्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एक और स्किल जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये स्किल रामबाण है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, है ना, अब तो मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं या फिर मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं, अब क्या जरूरत है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, बट आप और सीखो। आप में ये आदत होनी चाहिए कि मैं जिंदगी से, देखो किताबें ही सब कुछ नहीं सिखाती है, हमारी लाइफ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आप सीखो, ये हैबिट होनी चाहिए कि मैं जिंदगी भर सीखता रहूं। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जब आप किसी नई जगह जाते हो तो वहां पे नए लोग होते हैं, नए लोग नए तरह से रहते हैं, उनसे सीखो, ठीक है। लाइफ में हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि बस मैंने अचीव कर लिया तो बस हो गया, अब नहीं, सीखते रहो। सीखने की हैबिट होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप सीखोगे अपनी लाइफ से, उतना ज्यादा आपकी लाइफ स्मूथ एंड ईजी रहेगी। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि बस साइन थीटा का फॉर्मूला आज सीख लिया, कल कॉस थीटा का सीख लिया, परसों 11th ग्रेड की ट्रिग्नोमेट्री सीख ली,
फिर उसके अगले दिन 12th ग्रेड का इंटीग्रेशन सीख लिया, फिर कॉलेज का मैथ सीख लिया, फिर फिजिक्स सीख लिया, फिर ये सीख लिया। नहीं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई के ही रिलेटेड नहीं, आप लाइफ से कितना सीखते हो, जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं आप उनसे क्या सीखते हो। सो कॉन्टिन्यूस लर्निंग हमारी लाइफ में रहना चाहिए। हर स्टेज पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लाइफ हमें सिखाती है और हमें सीखना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मतलब कई सारे लोग इतने टैलेंटेड होते हैं ना, बट वो अपना टैलेंट छुपा के रखते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं कि अरे यार ये ना यार तू कर ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा पूरा पूरा, तू इसको लीड कर ले। नहीं, लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। भाई हम कर सकते हैं, हम करेंगे। देखो, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ना, आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, है ना, और आप बोलोगे ठीक है आपने मस्त सा एक सॉफ्टवेयर बना दिया, कोड बना दिया और दे दिया आपने, मतलब किसी को दे दिया कि हाँ ठीक है ये तुम आगे रिप्रेजेंट कर दो, बोल दो ऐसे ऐसे करके। अब मेरे बस का नहीं है यार ये बोलना है, ऐसे लीड वीड करना, ये नहीं करूंगा मैं। नहीं, कोई नहीं पहचानेगा भाई आपको। जो भी आपकी मेहनत करी है वो हो गई बर्बाद, वो कोई और ले गया उसका। लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ मैं लीड कर सकता हूं, है ना, जैसे हम खेलते हैं, मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, है ना, तो मुझे लीड करना चाहिए यार, मैं लीड करूंगा टीम को, मैं जिताऊंगा, है ना। तो लीडरशिप बहुत सारे लोगों का होता है। नहीं नहीं यार, आप में से होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा शाई है, अरे यार तू कर लेना यार, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर फेथ होना चाहिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, आई कैन एंड आई विल। अगर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो हमें अंदर से बूम मिलता है, अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। एंड आपने दुनिया भर का पैसा कमा लिया, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है। अब उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे खर्चा करना है, कहां पे नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कई लोगों के पास पैसा होता है, बोलते हैं यार पैसा तो बहुत है, लेकिन वो ऐसा चला जाता है, जैसे आया उससे डबल स्पीड में चला गया। तो आपको पता होना चाहिए मेरे पास अगर कोई पैसा है तो मैं उसको कहां इन्वेस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी, ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है भाई, तो उसको ढंग से यूज करो आप लोग। ठीक, एंड एट द एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशंस को मैनेज करना। बहुत सारे लोग होते हैं, पापा ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया। नहीं, हर बात पे रोना जरूरी नहीं। मतलब देखो समटाइम्स ठीक है, बट हर जगह पे, हर छोटी छोटी बात पे अगर आप अपने इस तरीके से इमोशंस को निकाल देते हो तो इट शोज कि आप बहुत वीक हो, है ना, ये आपको बहुत वीक कर देता है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अपनी फीलिंग्स को मैं मतलब ऐसे एक्सप्रेस कर दूं कि मतलब दूसरा बंदा मतलब बहुत ही मतलब परेशान हो जाए। नहीं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। कब एक्सप्रेस करना है, कब कंट्रोल करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बीइंग अ टीनेजर आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां पे अपने इमोशंस, कहां पे अपने आंसू बहाने, आंसू बहुत कीमती होते हैं भाई, हर जगह नहीं बहाने होते। ठीक है, कहां पे अपने इन इमोशंस को किस तरीके से यूज करना है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। और दोस्तों ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक भी है आई गेस। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने आज के सेशन से कुछ सीखा है तो आप लोग डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आप कर सकते हो, और अगर अभी तक आप इस चैनल का पार्ट नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम आए आपको सिर्फ किताबी नॉलेज दें और चले जाए। नहीं, वी वांट कि हम आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं हमारी वीडियोस पे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है या फिर वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर हम
कोशिश करते हैं कि हम वैसा कुछ और भी लेकर आए, लेकिन अगर नहीं आते हैं व्यूज उतने या फिर उतने लाइक्स नहीं होते तो हमें लगता है कि यार ठीक है, बच्चों को ये चीज नहीं चाहिए, है ना। सो दिस इज द ओनली रीजन कि हम बार बार ऐसे बोलते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। और आप लोगों ने अगर अभी तक वेदांतु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी सेशन से रिलेटेड कि कौन कौन सी चीज़ें कब कब होने वाली है। बाकी मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको सेशन और क्या आप और किस तरीके के सेशंस चाहते हो। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।